वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कि त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे चलिए इसको देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्या करें, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज का परिमाप हम निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र भी होना चाहिए। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है वो भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का यदि परिमाप हमने लिखा तो इसका सूत्र क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजाओं का योग ये हो गया। तो 3 भुजा क्या है, पहली भुजा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 14 सेंटीमीटर, तीसरा है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। अब यदि ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, तो 39 सेंटीमीटर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है 39 सेंटीमीटर, तो देखें आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही है। इस तरह से अध्ययन करें और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसका आंसर को बताइए कि कैसे इसको बनाएंगे। तो सूत्र यहाँ पर लिख दिए, त्रिभुज की परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो प्यारे दोस्तों देखें, त्रिभुज में 3 भुजाएं क्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है, फिर लिखिए 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद लिखेंगे 5 सेंटीमीटर है। जब ये तीनों को मैंने लिख लिया तो 3, 4, 7, 5 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए आपके देखिए सही है। यानी एक त्रिभुज है, जैसे ये देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 3, 4, 5 है। तो ये कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप आपका 12 सेंटीमीटर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। यानी समबाहु का मतलब है कि ये त्रिभुज जो है इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो जिसकी तीनों भुजा बराबर है उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसकी कहती है एक भुजा की माप कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के साथ इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, यदि आपका ये समबाहु त्रिभुज है और परिमाप आपको निकालने के लिए कहा रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना एक भुजा की लंबाई होता है। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है दोस्तों, इसको आप याद रखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो गया, 3 गुना एक भुजा की लंबाई, यहाँ 3 लिखिए, और एक भुजा की लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 9 लिख लीजिए, और 9 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 या 27 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है, 27 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक सम षटभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। तो ऑप्शन आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आइए चलिए कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे सम षटभुज, क्या लिखेंगे, सम षटभुज का परिमाप ही निकालना है ना। तो सम षटभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 6 गुना एक भुजा की लंबाई होता है, एक भुजा की लंबाई। यानी इस सूत्र पर यदि आप लगा देंगे तो आपका षटभुज का परिमाप हम निकाल सकते हैं। यानी षटभुज में 6 भुजा होती है, तो 6 को मैंने लिख लिया, तो 6 गुना एक भुजा कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए, 8 और 6 को गुना करेंगे तो 48 सेंटीमीटर होगा। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। यानी सम षटभुज का सम माना बराबर हो गया, षटभुज माना 6 भुजा का हो गया। तो ये कहता है इसका परिमाप निकाल दिए जिसकी एक भुजा की माप 8 मीटर है। यानी सम षटभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र 6 गुना एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और एक भुजा का माप आपका 8 मीटर है, यहाँ 8 लिखिए, गुना कर दीजिए, 48 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें
जिसका परिमाप 20 मीटर है तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर या 8 मीटर होगा। तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी एक वर्ग है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका वर्ग है। वर्ग की एक भुजा 20 मीटर दिया है तो इसका परिमाप क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनाएंगे, तो वर्ग की भुजा लिख देंगे क्या, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप यहाँ पर दिया है तो परिमाप भी हमको लिखना है। यहाँ पर लिखिए वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4 लिखेंगे, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होती है तो 4 लिखेंगे। तो परिमाप कितना दिया है, परिमाप 20 मीटर है तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए। 4 से इसको भाग दे देंगे, कितना होगा, 4 पंचे 20 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। इस तरह से नए नए अपडेट पाने के लिए इस चैनल पर प्रत्येक दिन गणित की नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और प्रत्येक परीक्षा के लिए आपके उपयोगी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।